Hello students of standard 7th. In the earlier videos we have studied a poem and the workshop related to that poem. So let's begin today's task. Today we are going to start chapter number 1.2 which is warm up with Tara and friends. Warm up means what? क्या आपको पता है वार्म अप किसे कहते हैं? क्या आपने कभी वर्जिश किए हो, एक्सरसाइज किए हो? तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी हल्की फुल्की जो हरकत व सकनात या वर्जिश करते हैं उसे हम वार्म अप कहते हैं। तो यहाँ पर सबक का नाम है वार्म अप विथ तारा एंड फ्रेंड्स। तारा एक लड़की का नाम है और उसके दोस्तों के साथ में हम वार्म अप करेंगे, यानी हमारी अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हम जो तैयारी करते हैं, जो क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी की जाती है, उसे हम वार्म अप कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दिस इज़ तारा। शी इज़ सेइंग दैट हाय बिट्टू, hi Paddy, hi Cuckoo, I am so excited about starting studies again। तो तारा कह रही है बिट्टू को, पैडी को और कुकू को, सबको उसने हाय कहा। As we have studied in the earlier video that before starting any conversation you should say hello और hi। तो हमने कभी भी बात शुरू करने से पहले हाय या हेलो कहना चाहिए, अंग्रेज़ी में अगर हम बात करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद तारा कहती है आई एम सो एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग स्टडीज़ अगेन, कि मैं जो है बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए, क्योंकि अब बहुत दिनों से स्कूलें बंद है। अब इतने दिनों के बाद में स्कूलें शुरू हो रही है, तो इसलिए तारा जो है बहुत एक्साइटेड है, बहुत पुरजोश है पढ़ाई को लेकर, बहुत ज़्यादा वो खुश भी है। फिर उसके जो फ्रेंड्स है, द फर्स्ट फ्रेंड, एक येलो टी शर्ट में एक लड़का खड़ा है और अरे ये क्या, उसे तो अफसोस हो रहा है। वो कहता है कि ओह नो हॉलीडेज़ आर ओवर। देखो ऐसे कुछ बच्चे हमारे साथ भी होते हैं पढ़ाई में या स्कूल में या कॉलेज में या साथ में, कि उनको जो है स्कूल शुरू होने का शुरू में थोड़ा सा अफसोस होता है। तो ये उसी टाइप का लड़का है और वो कह रहा है कि ओह नो हॉलीडेज़ आर ओवर, अरे नहीं छुट्टियां तो ख़त्म हो गई है। और ये जो तीसरी लड़की है, शी इज़ सेइंग दैट मोर प्ले ऑन द स्कूल ग्राउंड। अरे वाह, वो तो खुश है और वो ये बोल रही है कि अब हमें स्कूल के मैदान पर खेलने को मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे गली में या दूर दराज के रिमोट इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर उन्हें मैदान मैसर नहीं होता है, उन्हें खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चे ख़ास तौर से स्कूल के प्लेग्राउंड पर खेलना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये लड़की कहती है कि मोर प्ले ऑन द स्कूल ग्राउंड, तो अब हमें स्कूल के ग्राउंड पर और ज़्यादा खेलने को मिलेगा। और ये लड़का वहाँ पर आ गया है, उसने कहा हाय तारा। तो वो यहाँ पर तारा से बात शुरू करने से पहले हाय कह रहा है। हाय तारा, आई एम एक्साइटेड टू, आई विल सी माई फ्रेंड्स। तो उसने तारा से कहा कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जिस तरह तुम एक्साइटेड हो। आई विल सी माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों से भी मिलूँगा। एज़ वी ऑल नो दैट जब भी हमारी स्कूलें शुरू होती है तो हमें हमारे पुराने नए तमाम दोस्तों से मिलने के मौके भी मिलते हैं। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर छोटा डॉगी बैठा हुआ है, डॉग बैठा हुआ है, वो कहता है कि आई एम सैड विदाउट पैडी। तो उसका जो दोस्त है जिसका नाम पैडी है, जो उसकी रखवाली करता है या जो उसके साथ में रहता है, जो उसे लेकर जाता है, लाता है, बैठाता है, तो उसका नाम पैडी है। तो वो बोल रहा है कि आई एम सैड विदाउट पैडी, क्योंकि पैडी अब स्कूल में चला गया है। पैडी जो कि तारा का दोस्त भी है। तो ये जो पपी है, कुत्ते का जो बच्चा होता है, जो पिल्ला होता है, उसे हम पपी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि आई एम सैड विदाउट पैडी। और ये जो छोटी सी ब्लैक कैट है, छोटी बिल्ली है, तो वो बोल रही है कि वी आर लकी वी डोंट हैव स्कूल। देखो हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारी स्कूलें नहीं होती है। जिस तरह तारा को और उसके दोस्तों को स्कूल जाना पड़ रहा है, तो हमें ऐसा स्कूल जाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पे एक होशियार पोपट या होशियार तोता जो है दाखिल हुआ और उसने कहा मियाँ। मियाँ वो किसे बोल रहा है? वो बिल्ली को बोल रहा है। मियाँ यू विल नेवर लर्न, अगर तुम कभी स्कूल नहीं जाओगी तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती हो। तो इस तरह ये जो तीनों जानवर है ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक डॉग, कैट और एक पैरोट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर बहुत सारे गेम्स दिए हुए हैं, हम इसमें से कुछ गेम्स की आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है 1 2 3, तो इस गेम का नाम है 1 2 3। तो ये जो गेम दिए हुए हैं ये आपकी साबका मालूमात कितनी है और आप कितना अंग्रेज़ी जानते हो इसका मुआयना करने के लिए और इसकी जांच करने के लिए दिए हुए हैं। तो ये 3 स्टेप्स पर आधारित है, तीन स्टेप्स पर मुनहसिर है। सबसे पहले स्टेप 1 लेटर्स। तो इसके अंदर क्या करना है, फॉर्म पेयर्स, वन पर्सन सेज द अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z इन हिज माइंड टिल द अदर पर्सन स्टॉप्स हिम, राइट डाउन द लेटर यू गेट। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको जोड़ी बनाना है। जोड़ी बनाने के बाद में ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट जो कि आपको याद ही होंगे, आई होप सो, आई एम श्योर दैट आपको ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स याद होंगे, तो उसे दिल ही दिल में पढ़ना है और राइट डाउन द लेटर यू गेट। और फिर जब आप पढ़ते रहेंगे तो दूसरा जो आपका पार्टनर है तो वो आपको अचानक रोक देगा। वो जहाँ पर भी रोकेगा, जिस हर्फ के ऊपर आप रुकेंगे, मान लो आपने पढ़ना शुरू किया ABCDEFGHI स्टॉप, तो अब आई के ऊपर आप रुक गए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2, बोथ पार्टनर्स राइट 3 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद दैट लेटर। तो उस लेटर को आपको अपने पार्टनर से बोलना है या कहना है। फॉर एग्जाम्पल हम जब अभी पढ़ रहे थे तो हमारा वो लेटर आई आया, ठीक है। तो अब आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स जो है आपको लिखना है और आपके पार्टनर को भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, फन, फिश, फ्रॉग। और ये जो लड़का है उसने लिखा है फेस, फिंगर और फुट। अब स्टेप 3 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 फ्रेजेस। अब वो जो लफ्ज़ यहाँ पर बन गए हैं हमें उसके फ्रेजेस बनाना। एक्सचेंज द वर्ड्स यू राइट देन यूज़ द वर्ड्स यू गेट टू राइट मीनिंगफुल फ्रेजेस। अब आपको क्या करना है, एक लड़के ने या लड़की ने जो भी 3 अल्फाज लिखा है उसकी जो चिट्ठी है या जो बयाज है या जो कॉपी पेपर वगैरह है तो वो अपने पार्टनर को देना है, और जो पार्टनर है वो अपने पहले वाले पार्टनर को एक्सचेंज करना है, और उसके बाद में उससे जुड़े हुए लफ्ज़ आपको लिखना है और उससे जुड़े हुए फ्रेजेस तैयार करना है। जिस तरह यहाँ पर फेस लिखा था तो फेस से बन गया माई फेस, फिंगर चिप्स और ए फ्रॉक्स फुट। ओह व्हाट फन, ए ग्रीन फ्रॉग, ए फिश टैंक। यहाँ पर आप इसे देख सकते हो कि एक लफ्ज़ से जुड़े हुए दूसरे अल्फाज लिखना है और उसके फ्रेज तैयार करना है। तो इस तरह यह हमारा पहला गेम था। अब हम देखते हैं गेम नंबर 2। दूसरा गेम क्या है, तो इसका नाम है बी क्विक, यानी क्विक यानी जल्दी। बी यानी आपको होना है, आपको जल्दी करना है, जो भी आप करेंगे उसे जल्दी करना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 बच्चों का इसके लिए ग्रुप बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एट ए टाइम। कोई भी एक टेबल, ये एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, इसी तरीके के कुछ टेबल और दिए हुए हैं जो आगे आने वाले हैं। तो इनमें से किसी एक टेबल को हमें सेलेक्ट करना है। मान लो कि हम इसी टेबल को सेलेक्ट करते हैं। ईच वन इन द ग्रुप रीड्स अलाउड द वर्ड्स फ्रॉम द टेबल एज फास्ट एज पॉसिबल। तो हर ग्रुप के अंदर से, जैसे हमको 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो हर ग्रुप में से जो एक लड़का रहेगा या एक जो तालिब इल्म होगा, एक स्टूडेंट होगा, तो वो जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ इन लफ्ज़ों को पढ़ेगा। वो कैन रीड ऑल द वर्ड्स इन वन टेबल विद इन 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकंड में ऐसा कौन है जो ये सारे लफ्ज़ों को 15 सेकंड में पढ़ सकता है। प्रैक्टिस रीडिंग दिस वर्ड्स अलाउड करेक्टली टिल यू कैन डू सो इन 15 सेकेंड्स। और अगर आप इसे 15 सेकंड में नहीं पढ़ सकते हो तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार मश्क करना है। तो आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो ये लिखा है द, ए, इट, ही, दिस, बी, इन, फॉर, एज, बट, टू, दैट, नॉट, यू, हिज, ऑफ, हैव, ऑन, डू, बाय, एंड, आई, विथ, एट, फ्रॉम। सो आई वॉज रीडिंग स्लोली, सो मुझे ऐसा लगता है कि 15 सेकंड से ज़्यादा इसको वक्त लगा है, लेकिन अगर हम चाहे तो जल्दी भी पढ़ सकते हैं। अब हम दूसरा जो टेबल यहाँ पर आने वाला है हम इसे 15 सेकंड से जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। दे एंड वुड अप विच वी विल देयर आउट मी हर माई देयर इफ वेन शी वन व्हाट अबाउट कैन और ऑल्सो हु नो। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं टेबल नंबर 3।
से, टेक, यूज, टाइम, वे, गेट, सी, वर्क, पीपल, न्यू, मेक, लुक, वांट, ईयर, डे, लाइक, कम, गिव, गुड, टू, नो, थिंक, गो, वेल, फर्स्ट। ओके, अब एक टेबल और आ गया है, इसे पढ़ने की कोशिश करिए। जस्ट, कुड, नाउ, हाउ, एनी, हिम, देम, इट्स, और, दिस, इनटू, अदर, over, back, only, your, then, also, even, most, some, then, after, because, us। Who scores the most? अब ये गेम नंबर 3 है। fill in the above table within 2 minutes using words of at least 3 letters each. Words ending with plural s or es, ing, ed, en are not allowed. Use the following chart to calculate the score। तो हमारा जो गेम नंबर 2 था 15 सेकंड में लफ्ज़ों को पढ़ने वाला, वो ख़त्म हो चुका है और अब गेम नंबर 3 शुरू हो गया है। इसके अंदर क्या है कि फिल इन द एबो टेबल विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर हमें ये टेबल को भरना है, पूरा लिखना है इसके अंदर। यूजिंग वर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 3 लेटर्स ईच, कम से कम छोटे से छोटा जो लफ्ज़ हम लिखेंगे उसमें 3 हर्फ होंगे, 3 लेटर होंगे, ठीक है। वर्ड्स एंडिंग विथ प्लूरल एस और ई एस, आई एन जी, ई डी, ई एन आर नॉट अलाउड। तो ऐसे लफ्ज़ आप नहीं लिख सकते हो जिसके आखिर में एस होता है या ई एस होता है, यानी प्लूरल होते हैं, वो जो जमा होते हैं, या फिर जिनके आखिर में आईएनजी होता है या ईडी होता है, ईएन होता है। आईएनजी वाले फॉर एग्जांपल राइट का बना राइटिंग, तो आप राइटिंग यहाँ पर नहीं लिख सकते, या ईडी वाले जो अल्फाज है वो भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, और ईएन जिसके आखिर में होता है वो अल्फाज भी अलाउड नहीं है। यूज़ द फॉलोइंग चार्ट टू कैलकुलेट द स्कोर, और इसके नीचे एक चार्ट और दिया गया है जिसके अंदर आपको स्कोर को कैलकुलेट करना है, गिनना है या उसकी पैमाइश करना है, ठीक है। वो रहा ये चार्ट। नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स आपने कितने लिखे वो यहाँ पर आएगा। 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स, 6 लेटर वर्ड्स, 7 लेटर वर्ड्स, वर्ड्स विथ 8 और मोर लेटर्स। तो ये मार्क्स यू गेट फॉर 1 सच वर्ड। तो छोटे से छोटा 3 लेटर वर्ड्स लिखने की कोई मार्क जो है मिलती नहीं है, लेकिन 4 लेटर वर्ड्स अगर आप लिखते हो तो उसकी 1 मार्क, 5 लेटर वर्ड्स लिखते हो तो उसकी 2 मार्क, 6 लेटर वर्ड्स लिखेंगे तो उसकी 3 मार्क मिलेंगी, और 7 लेटर वर्ड्स लिखेंगे तो उसकी 4 मार्क्स है, और बड़े से बड़ा 8 लेटर वर्ड्स या उससे भी बड़ा कुछ लिखते हो तो उसकी 5 मार्क्स मिलती है। नंबर ऑफ वर्ड्स यू राइट, तो आपने जितने लफ्ज़ लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 लेटर वर्ड्स के 2 अल्फाज लिखे हो तो यहाँ पर आएगा 2, और फिर स्कोर कितना हो जाएगा 1 और 1 2, क्योंकि आपने 2 लफ्ज़ लिखे हुए, उसको मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है, ठीक है। एड 5 मोर मार्क्स फॉर राइटिंग 25 वर्ड्स विद इन 2 मिनट्स, और अगर आप 25 लफ्ज़ लिख लेते हो 2 मिनट के अंदर अंदर तो 5 मार्क्स आपको बोनस मिलती है, तो उसके अंदर जो है आप 5 मार्क्स मिला लेंगे, जो भी आपका टोटल आएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए टेबल में करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्म पेयर्स, एक्सचेंज योर नोटबुक्स एंड क्रॉस चेक योर स्कोर्स। तो अब जो भी आपके स्कोर हुए हैं तो आपको जोड़ी बनाना है, पेयर बनाना है, और अपने जो नोटबुक्स है उसको एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के साथ में शेयर करना है, और आपको अपने दोस्त का स्कोर चेक करना है, और आपका दोस्त जो है वो आपका स्कोर चेक करेगा। तो यहाँ पर जो पैरोट है वो क्या बोल रहा है या वो क्या सोच रहा है, ये जो अलामत है ये सोचने की, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, सरप्राइजिंग, बहुत हैरत अंगेज। तो और अगर चेक करने में कुछ झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो एक अच्छी डिक्शनरी देख ले, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करे कि मेरी स्पेलिंग सही है तेरी स्पेलिंग गलत है, इस तरीके से ना करे, बल्कि कोई अच्छी सी डिक्शनरी जो है रिफ़र कर ले। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं एक्टिविटी। इसके अंदर है वर्ड आर्ट, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये, और जो हमारा वीडियो है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके अंदर क्या करना है, प्रिपेयर अट्रैक्टिव इंग्लिश लेबल्स फॉर योर नोटबुक्स। तो हम नोटबुक्स पर नाम तो लिखते हैं कभी कभी कुछ सजा कर, सजावट करके, तो उसके लिए आपको अट्रैक्टिव इंग्लिश लेबल्स का इस्तेमाल करना है, अच्छे से अच्छा सजा करके उसको लिखना है। मेक ए बुक मार्क फॉर योर टेक्स्ट बुक बाय राइटिंग द लेटर्स इन योर नेम, द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक, वन बिलो द अदर। तो एक के नीचे एक जो है आपको इस तरीके से लिखना है, और उसके लिए आप जो राइटिंग यूज़ करेंगे वो इस तरीके की डिज़ाइन वाली, अलग अलग फॉन्ट्स में, अलग अलग डिज़ाइन में लिखना है। ट्राई टू यूज़ डेकोरेटिव शेप्स फॉर द लेटर्स। तो आपको जो हर्फ लिखना है उसके लिए इस तरीके से सजाकर अलग अलग
फ़ॉन्ट में लिख सकते हो। उसकी कुछ मिसालें आपको अब दिखाई देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।